तो इंशाल्लाह आज हम यूज स्टेट का ही पहले बेसिक सा लेक्चर देखेंगे, कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट उसको समझेंगे, इनपुट से कनेक्टिविटी देखेंगे, फिर सीधा काम की चीज़ पर आएंगे। आपको एक साइनअप का पेज दूंगा, आप सब ने एक साइनअप पेज डिज़ाइन भी करना है इसके अंदर रिएक्ट के अंदर, ठीक है। दूसरी चीज़ है उससे डेटा लेना भी है और उसके ऊपर कंडीशन भी लगानी है, ठीक है। तो जो जो काम होता है साइनअप का वो पूरा का पूरा डेटा एरे में स्टोर करवाना वगैरह वो सब यहाँ से आप देखेंगे, ठीक है भाई। यहाँ पर आते हैं, मैं यहाँ पर ये सारा कल पहले रिकैप कर दूं। लास्ट टाइम हमने कल के दिन जो चीज़ पढ़ी थी वो थी यूज स्टेट। यूज स्टेट बेसिकली क्या है, एक रिएक्ट का हुक है। क्या चीज़ है, रिएक्ट हुक है। ये हुक करता क्या है, हाँ भाई, स्टेट मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर स्टेट्स को मैनेज करता है। मतलब ये कि अगर आपने कोई भी ऐसी चीज अपडेट करानी है जो अपडेट होने के बाद यूआई पे इफेक्ट दिखाएगी, तो वो जो डेटा अपडेट होगा वो किसके थ्रू हो रहा होगा, यूज स्टेट के थ्रू। अदरवाइज अगर आप उसको अपडेट करोगे तो अपडेट तो होगा लेकिन वो यूआई पर इंप्लीमेंट नहीं हो सकता, यूआई पे नजर नहीं आ सकता। लास्ट टाइम हमने करके देखा था, हमने ये ऐड का फंक्शन बनाया था, इसके अंदर प्लस प्लस करके हम जो भी चीज अप्लाई कर रहे थे वो अप्लाई हो नहीं रही थी। वहाँ इशू ये आ रहा था कि कंसोल पर तो रिजल्ट अपडेट हो रहा है लेकिन एक्चुअल में रिजल्ट अपडेट नहीं हो रहा था, और उसके पीछे रीजन मैंने बताया, री रेंडर होना। बार बार ऐप क्या हो रही थी, री रेंडर होना। उसके लिए मैंने एक फंक्शन का नाम लिया था, कौन सा फंक्शन था जिससे पूछूंगा वो बताएगा। मुइज, कौन सा फंक्शन था जिसकी वजह से ये चीज बार बार री रेंडर हो रही थी। अरीब, फंक्शन का नाम बताओ। सादिया, कुत्सिया, हाँ भाई मॉर्निंग वाले बच्चे, तुम्हारा क्या नाम है, अब्दुल्ला, नाम नाम, सिनान, जी सिनान बेटा, हाँ भाई नाम, कैफ का फंक्शन था, इस बार मैंने फंक्शन का नाम पूछा था, बहरहाल कैफ था वो। जी भाई तुम शहजादे, ये तो तुम सीधा आंखों में आंखें डाल के बता रहा हो, फिर भी पीछे देख रहा। हाँ क्या बोल रहा है, नहीं जी भाई चौहान ब्रदर्स, W से स्टार्ट होता है, WATCH, आगे, हाँ हाँ अगला सेंस काम कर गया। वॉच ड्रॉप फंक्शन था, जो कोई भी चीज जब चेंज होती है यूआई से इफेक्ट हो रही हो तो वो री रेंडर कर देता है, और री रेंडर की वजह से हो क्या रहा है, हमें डेटा शो नहीं हो पा रहा। तो हम क्या करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट लगाते हैं यूज स्टेट के थ्रू कि भाई री रेंडर भले हो जाए लेकिन जो अपडेट है ना वो नए वेरिएबल की सेव रखनी है। और वो किसके थ्रू हो रहा था, यूज स्टेट। यूज स्टेट क्या करता है, एक एरे लेता है जिसमें दो एलिमेंट होते हैं। पहला क्या, माय नेम, मतलब ना जो भी आप वेरिएबल दो एक्चुअल वैल्यू। दूसरा वाला क्या होता है, फंक्शन होता है जिसके थ्रू वैल्यू सेट की जाती है, और यहाँ पर इनिशियल वैल्यू आप देते हैं ताकि पता चले क्या वैल्यू चल रही है। अब हम ये छोटा सा काम करते हैं, एक कॉन्सेप्ट से हम एक एरे बनाते हैं और उसके अंदर पहले वैल्यू पुश करते हैं, ठीक है। मैं ये नाम वाम हटा रहा हूँ, ठीक है, इसको कमेंट कर देता हूँ। यहाँ आता हूँ फंक्शन को, क्लिक, चलो मैं बोल देता हूँ पुश। फंक्शन को नाम दे दिया पुश का, ये सब हटा दिया। मैं यहाँ एक फंक्शन बनाने लगा हूँ, फंक्शन पुश नाम से। एक एरे बनाऊंगा, कॉन्स्ट, यार कॉन्स्ट एरर क्यों देता है, कॉन्स्ट और माय एरे, बस क्लोजिंग हो गई। यार ये मसला, ये इतने बच्चों की अटेंडेंस मुझसे लगती नहीं है, ये एक बहुत बड़ा टास्क होता है उनको। हाँ सही है, ऐसे कर लो, या फिर उनको बोल दो यार मुझे ना शीट में बता दो इनके, क्योंकि पोर्टल में अटेंडेंस का सिस्टम इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है कि अटेंडेंस एक एक बच्चे को देख के और लगाना तो बहुत बड़ा अदाब है। दूसरा यहाँ मॉर्निंग के भी बच्चे, उनका क्या करूँगा, अभी लगा दो बेशक, 2 मिनट। चलो भाई आगे आ जाओ, माय एरे, एरे है, ठीक है, अभी लगा रही हूँ, 2 मिनट रुक जाए, पॉज करते हैं। चलो ले लो अटेंडेंस।
ये भी निकल गया। बस स्टॉप। अब जब पूछा था तब तो कुछ आ नहीं रहा था, और वैसे तुम लोगों की बातें खत्म नहीं होती। जी अलग से इनविटेशन दूं तुम्हें भी, लिख के कार्ड बना के। चलो इधर तवज्जो दे दें, ठीक है भाई। हाँ भाई प्लीज। क्या क्या? वीडियो ऑन है? वीडियो ऑफ ही नहीं की थी, बंद ही नहीं की हमने, पॉज की ही नहीं है। तो एक एरे बनाते हैं अभी, एरे में जरा वैल्यू पुश करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, एरे बना देते हैं, एरे को नाम देते हैं, कुछ भी नाम दे दो। एक नाम दे दो, अपना ही नाम देता हूँ बिलाल, आगे दे दो तलाल, उसके बाद दे दो मिलता जुलता नाम जलाल। ठीक है, ऐसे वटेवर 4-5 नाम हमने 3 दे दिए, इनफ है। अब आते हैं यहाँ, बस अब तेरी आवाज़ निकली। जब सवाल पूछा था तब तो बिल्कुल खामोशी, ऐसा लगा था आगे मैयत रखी हुई है, इतनी खामोशी कर दी थी तूने। पंगे नहीं लेना, आजकल में वैसे वो क्या कौन से प्रोग्राम होते हैं वो जो रोस्ट करते हैं, हाँ वो देख रहा हूँ कंसोल लॉग पे। क्या नाम है, माय एरे को प्रिंट करा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हम सिर्फ माय एरे को क्या करना चाह रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं। लेट्स सी क्या है। ठीक है भाई, यहाँ आते हैं और ये एक बड़ा सिंपल सा फंक्शन बनाया है, npm run dev। उठो इधर आओ तुम, मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने देखना चाहता हूँ, ऐसे मेरी आंखों को सुकून नहीं आ रहा। जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, फटाफट से, बिना टाइम वेस्ट किए आ जाओ। ठीक है, क्या टाइम हो रहा है यार? अब कहीं से भी आते हो, यहाँ तो क्लास में तो टाइम से पहुँचना है। 7:30 बजे तक तो आप क्लास में हो। आपकी क्लास को 7:30 बजे तक का मैक्स रिलीफ दिया, क्योंकि ऑफिस वाले बच्चे हमने ये कमिटमेंट की थी, चलो। लेकिन अब उससे ऊपर तो नहीं है। अब एक काम करो, दोनों ऑफिस से आए हो माशाल्लाह, वहाँ जाके खड़े हो जाओ, थोड़ी देर चुपचाप खड़े होके सेंटर में क्लास लो। बहुत दुख हो रहा है मुझे, लेकिन फिर भी खड़े रहो। तुम भी हो शहजादे, इधर आओ, इधर आओ, इधर खड़े रहो। ठीक है भाई, चेंज नेम पे क्लिक किया, ये तो आ रहा है बेहतरीन सर, कंसोल पे प्रिंट हो रहा है। चलो भाई, अब एक काम और करते हैं, वो ये है कि भाई मैं यहाँ पर ये जो H1 था इसको ऐसे ही रखते हैं, और मैं यहाँ पर जरा ये करता हूँ, एरे का नाम क्या दिया था? मेरा एरे। जरा एरे प्रिंट कराते हैं, एरे यहाँ पर प्रिंट हो गया। ठीक है भाई, इसके अंदर भी कोई मसला नहीं। अच्छा, एरे को वो कैसे लगता है, वो मेथड याद है? डॉट क्या होता है? डॉट ज्वाइन होता है, क्या होता है? ऐसे लगाते थे ना, डॉट ज्वाइन वाइन लगा के कुछ करते हैं, तो वो करके 12 कॉमा पे पढ़ देना। आते हैं यहाँ पहले, तो अभी ये नाम तो यहाँ पर प्रिंट हो रहे हैं। मैं क्या करता हूँ, एरे में एलिमेंट ऐड करता हूँ और फिर प्रिंट करवाता हूँ। ये नाम क्या दिया इसको? पुश का, पुष्पा ने पुश नाम दिया है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर चलाना है माय एरे डॉट पुश। इसके अंदर एक वैल्यू जाएगी, कोई भी नाम। क्या नाम है तेरा जो तू खड़ा है? इसलिए थोड़ी खड़े किया, दोनों बातें करो। जैद। ठीक है, जैद का नाम पुश करेंगे
और कंसोल पे फिर माय एरे को प्रिंट कराएंगे, और या तो आपको दिख ही रहा है क्या आया, जैद आया या नहीं आया? अन्ने बड़ा चश्मा लगा ले, जैद आ गया यहां पर शो, लेकिन यहां पे नहीं आया जैद। क्या? अच्छा खैर है, तेरे नाम से क्या फर्क पड़ता है, मैंने तेरा नाम रखा ही नहीं, मैंने तो तेरा नाम सुन के जैद नाम रखा। हजरत एक मिनट इधर आए, अब देखिए अच्छा ही नहीं लगेगा, वो दो बच्चे मैंने इसलिए खड़े किए, आप एक काम करो उनके साथ 2 मिनट खड़े हो फिर बैठ जाना, ताकि ऐसा लगे रूल सबके लिए बराबर है, लेकिन रूल में घबला हुआ है, ठीक है? चलो जाओ यार बैठ जाओ, सारे नालायक कहेंगे, बैठ जाए आप भी, ठीक है भाई। यहाँ आते हैं, जैद दोबारा से एक काम करते हैं, फिर से ट्राई लेते हैं, 2 बार जैद, 3 बार जैद, 4 बार जैद। जैद यहाँ पुश हो रहा है, वहां अपडेट नहीं हो रहा, क्यों? हाँ हाँ, री रेंडर हो रहा है नहीं हो रहा है? पहले तो ये बताओ, जो बच्चे बोल रहे हैं डॉम री रेंडर हो रहा है वो हाथ उठा लें, री रेंडर हो रहा है तो भाई टेक्स्ट दिख क्यों नहीं रहा? और अगर नहीं हो रहा तो वो बच्चे हाथ उठा ले जो बोल रहे नहीं हो रहा डॉम रेंडर। ये बाकी क्या है? 3 बच्चों ने हाथ उठाया पीछे, एक इसने उठाया, बाकी क्या हम खाना है? जी भाई अभी दोबारा से पूछता हूं, जो बच्चे कह रहे हैं डॉम री रेंडर हो रहा है हाथ उठा लें, सही से उठाओ, लड़कियों की तरह नहीं, और आप तो लड़कियों की तरह ही उठाना, पता चले आप भी मर्दों की तरह। चलो, और जो बोलते हैं नहीं हो रहा री रेंडर, 2 ये हैं। तुम दोनों किस कैटेगरी में हो? तुम हो रहा है रेंडर, बच्चा बोल रहा है रेंडर हो रहा है, भाई रेंडर हो रहा है, रेंडर नहीं री रेंडर, रेंडर तो हो चुका है ना, री रेंडर। तो भाई असल में ये री रेंडर हो रहा है, तो बोलोगे सर री रेंडर हो रहा है तो दिख क्यों नहीं रहा? अरे भाई अभी तो बताया, यहाँ पर टेक्स्ट आ गया, री रेंडर हो रहा है, री रेंडर होने पे अपनी इनिशियल स्टेज पे जा रहा है, इनिशियल स्टेज क्या थी? ये रहा। तो वही बात है, नैनो सेकंड के अंदर यहाँ पे आप क्लिक किया, जैद आया लेकिन गायब हो गया, आते साथ गायब हो गया, जैद आपको दिखाई नहीं, इतनी जल्दी ये काम हुआ। वजह यह था डॉम री रेंडर हुआ, जैसे ही इसने यहाँ एक ऐड करके पुश करवाया, इतने में डॉम ने कहा भाई री रेंडर हो जाओ, जो इनिशियल स्टेज थी सबकी वहीं पर पहुंच जाओ। अब इसका मतलब एरे भी किससे बनाना पड़ेगा? यूज स्टेट का यूज करके। अच्छा वो एरे जिसमें आपने कोई एलिमेंट पुश करना है या फिर निकालना है, उसको आप किसके थ्रू बना रहे होगे? यूज स्टेट के थ्रू। तो अब मुझे ये एरे बनाना पड़ेगा किसके थ्रू? यूज स्टेट के थ्रू मैं कोई एरे बनाऊंगा। जी क्या चीज? पहले लोगों को ग्लिच दिखाना था ना। हाँ तो यूज स्टेट ही यूज करना है, अभी करेंगे ना उसमें, इस वजह से उसमें मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन, दोबारा से बताओ। हाँ वो 3 नाम तो यहाँ स्टेटिक लिखे हुए हैं ना, मैंने खुद अपने हाथ से यूं लिखे हैं ना, ये 3 नाम तो लिखे हुए हैं ना, फिक्स है। ये इनिशियल स्टेज क्या है? एरे खाली नहीं है, एरे में 3 एलिमेंट हैं। तो अब जब एरे जब चलेगा तो 3 एलिमेंट शो होंगे, वो तो क्योंकि पहले से। अब जब चेंजिंग होगी ना, तो चेंजिंग यूज स्टेट के बगैर नहीं पॉसिबल। अगर आपके पास क्या चीज? हाँ पुश किया ना मैंने, पुश करने पर नहीं आएगा ना, यहाँ पर आ रहा है यहाँ नहीं आ रहा, क्योंकि यूज स्टेट से नहीं बनाया हुआ। अगर यूज स्टेट से बनाया होता तो फिर यहाँ एलिमेंट शो होता। हाँ जी, अगर आपने एक चीज बुलाई, एक नाम लिया, एरे बना, एक एलिमेंट बनाया कॉन्स्ट नेम इज इक्वल्स टू दिस और नीचे प्रिंट करा दिया, आपको यूज स्टेट से थोड़ी बनाओगे, वो एलिमेंट आप चेंज ही नहीं करवा रहे। अगर आप उसको चेंजिंग करना चाह रहे हो, आपको लगता है इन फ्यूचर भी कोई चेंजिंग उसमें आएगी, तो आप उसको यूज स्टेट से बनाओगे। याद है मैंने लेबल्स बनवाए थे, लेबल कॉन्स्ट करके सीधा बना दिए थे, तो उसके अंदर तो यूज स्टेट नहीं यूज किया उनको मैंने, क्यों? क्योंकि वो तो फिक्स है ना, ऐड टू कार्ट फलाना ढिमकाना सब में सेम जाए। अगर चेंज करना होगा तो एक ही दफा, ये तो नहीं होगा आप जब भी वेबसाइट पे जाते हो बोलते हो आज ऐड टू कार्ट के बटन की जगह कुछ और लिखता हूं, नहीं, वो तो सेम रहेगा, लेकिन कार्ड चेंज होंगे, प्रोडक्ट्स चेंज होगी, एरे का डेटा चेंज होगा, तो वो यूज स्टेट से बनेगा। तो जो चीज चेंज होनी है इन फ्यूचर बाद में, तो फिर उसके लिए आप यूज स्टेट बनाओगे। अभी देखो कल मैंने एक एरे बनाया था, कार्ड के अंदर डेटा पास किया, यूज स्टेट से नहीं बनाया था, क्योंकि 3 एलिमेंट थे बस, ठीक है,
मैंने कोई स्टैटिक चीज दिखानी है, 3 ही है तो बस ठीक है, 3 मेंबर रखे, 3 करके ऐसे कर दिया, तो मैंने डायनामिक नहीं बनाया, स्टैटिक बनाया। चौथा चाहिए होगा, मैं मैन्युअली फिल करूंगा। अगर मैं चाहता हूं ऐड मेंबर का बटन हो, उस पर जाऊं, डेटा लिख कर और एरे में पुश और कार्ड शो हो, तो फिर मुझे यूज स्टेट यूज करना पड़ेगा। समझ गए? यहां तक बात क्लियर हो गई? हाँ भाई हबीबा, सायरा तुम हो? ठीक है, सायरा और हबीबा। हाँ तू लाइट के पीछे पड़ा रहे, इधर कहानी पूरी खत्म हो जाती है। जा फटाफट से ऑन कर। ठीक है भाई, हमें ये बात समझ आ गई। यहां पर एक एरर है कि भाई ये 3 ही शो करवा रहा है, चौथा एलिमेंट एरे में पुश हो चुका है लेकिन डॉम पे नहीं दिख रहा। मसला ये नहीं है एरे में पुश नहीं हो, एरे में पुश हो चुका है, वो दिख भी रहा है कंसोल पे, डॉम पे नहीं दिखाई दे रहा। डॉम पे दिखाने के लिए वही एलिमेंट दिखाई देगा जो री रेंडर ना हो डॉम के साथ, तो उसको रोकते हैं। आओ हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं भाई ये वाला एरे जो है ना इसको री रेंडर नहीं करना। उसके लिए क्या करते हैं, ये हटाओ, फंक्शन सब कुछ वैसे ही है। एरे वो होते हैं भाई अभी मैं 3 एलिमेंट नहीं रखूंगा, इस तरह 3 एलिमेंट भी आप एरे में डाल के रख सकते हो, ये पूरा एरे कॉपी करके। इस एरे को कहूंगा भाई आप ऐसे बंद हो जाओ। हो गया, किस में बंद होना है, यूज स्टेट के अंदर। हो गया। अब आओ माय एरे है, ठीक है माय एरे रहेगा, ये रहा, लेकिन कॉमा लगकर बनेगा सेट माय एरे। अच्छा अब जरूरी नहीं है भाई कि यहां जो आपने नाम दिया यही नाम यहां पर दो, लेकिन जब सेट कर रहे हो तो एक जैसा नाम दे दो और कैमल केस यूज कर लो जावास्क्रिप्ट के लिए। यहां अगर मैं ये लिख दो ना MARY तब भी सही है, अरे तब भी सही है, कुछ भी दो कोई मसला नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं वो वाला माय एरे बनाया तो इसको करता हूं सेट माय एरे। और यहां एम का कैपिटल क्यों रखा, क्योंकि भाई कैमल केस में पहला वर्ड स्मॉल होता है बाकी कैपिटल। ठीक है हाँ सेट के वर्ड से पता चलता है ये वेरिएबल सेट करने के लिए एक स्टैंडर्ड वर्ड है, बस इसलिए, और कुछ भी नहीं है। हाँ जी यूज स्टेट यूज होगा। पहला वेरिएबल जो बनता है वो इनिशियल वैल्यू के लिए बनता है, दूसरा वाला वो फंक्शन होता है जो उसकी वैल्यू सेट करता है। अब बोलो यहां पर ये जो फंक्शन है, सर ये जो फंक्शन है हटाओ, यहां क्या आएगा, यहां एक फंक्शन का नाम आएगा, फंक्शन का नाम, सर वो फंक्शन क्या करेगा, सेट करेगा वैल्यू। अब नाम से ही पता चल रहा है उसका काम सेट करना है वैल्यू, तो मैं लिख देता हूं यार सेट माय एरे, मेरे एरे को सेट करो। आप कुछ हो लो, आप लिख दो अपडेट माय एरे, आप अपडेट लिख दो, आप कुछ ना लिखो, आप लिख दो ए और बी लिख दो, ठीक है, लेकिन वर्ड ऐसे हो जो कि आपको समझ आ सके। अब मुझे समझ आ रहा है माय एरे तो ये रहा, लेकिन अगर इसको सेट करना है तो मुझे ये वाला फंक्शन यूज करना पड़ेगा जिसके आगे सेट माय एरे, क्योंकि ये यूज स्टेट से एक नहीं बनेगा, आगे जाके 50 वेरिएबल्स बन रहे होंगे, 50 किस्म के जो है वो कंटेंट बनेगा, तो सबको कैसे याद करोगे, तो इसीलिए होता है। अब आगे जाके आप बनाओगे एक फॉर्म, बनाओगे एक फॉर्म में 5 फील्ड्स हैं, तो 5 यूज स्टेट बनेंगे। हर दफा नाम चेंज होगा ना, नाम चेंज हो रहा है, लास्ट नेम चेंज हो रहा है, ईमेल चेंज हो रहा है, फोन नंबर चेंज हो रहा है, जितनी वैल्यूज चेंज हो रही है ना यूजर देगा ना, तो उन सब के लिए अलग अलग बनेगा। अभी हम बनाएंगे, क्या करें, हाँ फॉर्म में ऊपर कहां लिख दें यूज स्टेट। देखो अभी यूज स्टेट इसका मतलब क्लियर नहीं हुआ, मैं दोबारा से यूज स्टेट को यूज करता हूं। कोई भी वेरिएबल या किसी भी चीज की वैल्यू जो चेंज होनी है, उस वैल्यू को चेंज होने पर नई जो वैल्यू आएगी ना वो यूज स्टेट से सेट करनी है। अगर यूज स्टेट से सेट नहीं करोगे किसी भी एक एलिमेंट को, नहीं सेट करोगे अगर यूज स्टेट के थ्रू आप, तो आपके पास एरर आएगा। एरर किस चीज का, कि आपको डॉम पे वो वैल्यू अपडेट होकर नहीं दिखाई देगी, जो उसकी वैल्यू शुरू में आपने दी है वही दिखाई देगी। ठीक है, अब एरे फॉर्म बना, फॉर्म में 5 फील्ड हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, 2 मर्तबा पासवर्ड। अब फर्स्ट नेम सबके लिए जॉन रख दूं क्या, मैं अपनी आईडी बनाऊंगा तो मैं बिलाल नाम लिखूंगा, फिक्स नहीं है, स्टैटिक है, फॉर्म पे नाम चेंज होगा, तो नाम को बनाना पड़ेगा यूजर नेम सेट यूजर नेम, ईमेल पे बनाना पड़ेगा ईमेल सेट ईमेल, यूजर ईमेल सेट ईमेल यूजर ईमेल, आगे बनाना पड़ेगा पासवर्ड सेट पासवर्ड, या आप बना दो यूजर पासवर्ड सेट यूजर पासवर्ड। तो जो भी चीज आप बनाओगे ना उसको आपने सेट के वर्ड यूज करके फंक्शन बना देना। ठीक है, अब आगे जाके इसकी एग्जांपल देखेंगे हम लोग, ज्यादा क्लियर होगा। अभी आता हूं यहाँ, ये हो गया, अब तो सर इजीली हो जाएगा, ये अपडेट होगा या नहीं होगा। अब तो फंक्शन किससे बन गया,
यूज स्टेट से। लेट्स सी, 3 2 1 प्ले कर दिया मैंने। अब हो गया, सुकून में हो? हाँ, क्या हुआ? अरे नहीं हुआ, चाय पीते हैं फिर होगा। अभी तुम लोगों को सिखाया मैंने, इस कोड के अंदर मसला निकालो, क्यों नहीं हुआ। आप मसला निकालो, तब तक मैं भी सोचूं कि हुआ क्यों नहीं है। कौन सा फंक्शन कॉल नहीं करा? सेट माय एरे को कॉल नहीं करा, उसको कॉल करके क्या फायदा? अच्छा, तो अभी नहीं चल रही, चल तो रही है। अब यूज स्टेट में तो माय एरे तो चल रहा है। हाँ हाँ, नीचे तो माय एरे मैंने प्रिंट कराया ना, ये तो प्रिंट कराने के लिए ना, H1 के अंदर माय एरे प्रिंट कराया हुआ है। अच्छा भाई जल्दी बताओ, ये इसके अंदर क्या एरर है? वो उस बच्चे ने करीब करीब तक पहुंच गया, वो होता ना, यहां से गले से पकड़ लिया। ठीक है, आगे की तरफ जल्दी सोचो, मैं भी सोच रहा हूं। बच्चा बोल रहा है, क्या बोल रहा है? बच्चा कह रहा है ये जो सेट माय एरे है ना, इसके अंदर आपने डालना है एरे माय एरे डॉट पुश की वैल्यू, फिर पुश होगा। लेट्स सी, हमें भी नहीं पता कैसे होगा, मैं फटाफट से ये कर सकता हूं, बस मैंने एक लफ्ज लिखना है, ये जल्दी से सॉल्व करके दो भाई, समझ तो गए होंगे। आपने लिखना है सेट माय एरे, इसके अंदर आपको पता है, देखो वैल्यू सेट किसके थ्रू होती है? सेट माय एरे। इस फंक्शन को बनाने का फायदा क्या था? यही वैल्यू सेट करेगा। चलो पुश करवा दिया, अब तो सेट हो गए। ओके, 3 2 1 बिल्ले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या बात है, आगे एरे आ गया, एरर आ गया, अभी भी एरर है। चलो ये यहां तक ठीक बता दिया इसने, मसला क्या है? क्या चीज? माय एरे फंक्शन नहीं है, ये बात तो मैं नहीं समझा। कंसोल पर एरर आ गया, वो तो वन टाइम बोला ना, देखो पहली मर्तबा तो चला, वैल्यू में जैद पुश हुआ या नहीं, ये बताओ। हुआ ना, पहले देखो बिलाल जलाल तलाल वटेवर था, आपने क्लिक किया, जैद साहब आए नहीं आए? जैद आया, ठीक है, यही तो मसला है। लेट्स सी जी, कोड ये ले, जी भाई दिमाग चला हो, छेती छेती। माय डॉट एरे डॉट पुश भी आएगा? नहीं आएगा, सोच ले, पक्की बात है, लॉक कर दूं। अभी क्या करना है इसके साथ, क्या करूं बताना, जल्दी बोल जल्दी बोल। हाँ, सेट माय, अबे भाई तू तो कोई नई चीज ही बता रहा है। चल यार गरीब आदमी, इधर आ, मुझे यहां से बता, ये हटा दिया, अब क्या करूं बता? डॉट पुश, सेट माय एरे में डायरेक्ट पुश कर दूं, ये तो खुद फंक्शन है, ये तो खुद एक फंक्शन है। देखो सेट माय एरे के आगे आप डॉट पुश लगा रहे हो, सेट माय एरे तो फंक्शन है। चलो एक काम करते हैं ना, क्या है, माय एरे डॉट पुश, पुश किया जैद, ठीक है, और करवा देता हूं माय एरे के। लेट्स सी, अच्छा एक मिनट, मैंने क्या ब्लेंडर मारा है, सेट माय एरे, अच्छा एरे को उसी के बराबर सेट कर दिया ना, एक मिनट, सेट माय एरे डॉट पुश, माय एरे डॉट पुश, चलो जैद के अंदर ही डाल देते हैं इसको, पहले तो एक एरर रिजॉल्व करते हैं।
हमारे पास आ रहा है इंडेक्स नंबर माई एरे इज नॉट अ फंक्शन। अच्छा एक चीज़ थी, इसको हम डालते थे एरे में शायद। 1 सेकेंड, ना 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 ना, ये एरर दे रहा है। सेट माई एरे, एरे को पहले एक्सटेंड करना है। 1 मिनट रुकिएगा। एरे डॉट ट्रिपल डॉट और ARY एरे। अच्छा 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ अपडेट कर देता हूँ। एरे अपडेट यूजिंग एरे पुश यूजिंग यूज स्टेट। अच्छा असल में अब हो क्या रहा है, ज़रा सा इसको समझ लेते हैं पहले, उसके बाद जब तक ये ओपन होता है मैं बताता हूँ। हम इसके साथ एक तो ये वाला मेथड यूज़ करेंगे। ये मेथड किसी को मैंने बताया था आप लोगों को स्टार्ट में। हाँ दैट्स द पॉइंट। एरे के अंदर अगर मुझे कोई वैल्यू क्या करनी हो, पुश करनी होती है, तो फिर अब ज़रा मैं इस काम करता हूँ, ये हटाता हूँ ज़रा, और यहाँ कुछ इस तरीके से था। सेट माई एरे ने एरे माई एरे क्या है भाई, माई एरे पर आते हैं। माई एरे डॉट पुश, और इसके अंदर मैं पुश कर देता हूँ ZAID Z। एक तो ये हो गया, कॉमा लगाता हूँ और लिख देता हूँ माई एरे। अच्छा इस टाइप का कुछ था। यहाँ आते पहले माई एरे है, पहला एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट में इसके अंदर एलिमेंट पुश हो रहा है। अच्छा यहाँ Z आ रहा है, ठीक है, Z आ रहा है, और मेरे पास यहीं एरर आ रहा है। ठीक है, ठीक है भाई, परफेक्ट हो गया। और मैंने कंसोल पर प्रिंट नहीं करवाया हुआ था, वो करवा दूँ। कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ आने के बाद क्या था, माई एरे। 1 मिनट रुक जाएगा, सिर्फ मैं ये फाइनल कर लूँ। ठीक है भाई, मैं ये एरे डॉट पुश पहले यहाँ पर, और ये मैंने एक कांस्टेंट नाम दिया Z का। रिफ्रेश करते हैं, क्लिक किया यहाँ पर भी Z ऐड हो गया, और यहाँ पर भी Z ऐड हो गया। अब ये है क्या, मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा सा। देखो जो मैं पहले वाला काम कर रहा था ना, एग्जैक्टली सेम काम यहाँ पर भी किया है। ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ एक चीज का जो डिफरेंस आया है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो मैंने एरे में जब पहले वैल्यू, इसको हटा देते हैं बिल्कुल सारा, और कंसोल डॉट लॉग पर आते हैं, और यहाँ कर देता हूँ माई एरे। अब बात जरा समझना, क्लिक किया, Z ऐड हो रहा है एरे में, पुश हो रहा है या नहीं हो रहा, पहला सवाल ये है। पुश हो रहा है या नहीं हो रहा है। इश्यू कहाँ आ रहा है, डॉम पर दिखाई नहीं दे रहा। देखो हमारे पास वेबसाइट के अंदर 3 चीजें होती है जहां हम डिस्प्ले दिखाते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। पहली क्या होती है, डॉम, जिस पर आपको दिखाई दे रहा है। दूसरा क्या होता है, कंसोल डॉम, और तीसरा बॉम। ठीक है, ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल, आपका ब्राउजर भाई, ब्राउजर बॉम के भी मेथड है। ब्राउजर क्या मतलब, अलर्ट, विंडो डॉट अलर्ट। अब वो ना कंसोल का पार्ट है ना डॉम का पार्ट है, वो किसका पार्ट है, वो विंडो का पार्ट है, इसको बोलते हैं ब्राउजर का पार्ट। तो अलर्ट, कंफर्मेशन, इस टाइप के जो डायरेक्ट मैसेज आ रहे हैं, फिर विंडो को रिसाइज करना वरना इस टाइप की चीजें, तो ये सारा मेथड क्या है हमारे पास, ये तो 3 किस्म के डिस्प्ले। यहां पर जो डिस्प्ले में आ रहा है, कंसोल पे तो हमें दिख रही है चीज, लेकिन डॉम पे दिखाई नहीं दे रही है। इशू हमें पता है, री-रेंडर की वजह से। चलो ठीक है सर, इसका सॉल्यूशन है, कंसोल पे अगर एरे जा रहा है ना, तो हम यहाँ सेट माई एरे के थ्रू एरे को सेट कर देते हैं। अब प्रॉब्लम पता है क्या है यहाँ पे, प्रॉब्लम ये है कि यूज स्टेट के अंदर जब आप इस सेट वाले फंक्शन के थ्रू वैल्यू पास करते हो, तो मैंने आपको बताया था जो भी वैल्यू आपने पास करनी है वो ऐसे होनी चाहिए जैसे ये चीज है। मतलब यहां क्या दिख रहा है, ये इसमें क्या है, ये डब्बा क्या है,
एरे है तो यहां पर जब वैल्यू जानी चाहिए, अगर स्ट्रिंग है तो ऐसे ही जानी चाहिए, नंबर है तो डायरेक्ट जाना चाहिए, या फिर एरे है तो ऐसे ही जाना चाहिए, ताकि कम से कम एरे टू एरे तो मैच करे। ये चीज हो गई। अब जो पुश वाला मेथड है ना कि भाई वो चीज पुश हुई है या नहीं हुई है, वो आप यहां पर ले आओ। अब मैं यहां पर जरा आता हूं और माय एरे को प्रिंट करा देता हूं। अब माय एरे कौन सा एरे है भाई? वो एरे जो अब अपडेट होकर आया। लेट्स सी, ज्यादा आ गया। अब असल में क्या है, देखो यहां पर डायरेक्ट माय एरे कर रहा हूं तो एरर आ रहा है, ठीक है, मेरे पास एरर आ रहा है कि भाई ये वाली चीज सेट नहीं हो रही। मैं इसको इस वजह से सेट कर रहा हूं, एरे में एरे तो मेरा अपडेट हो चुका था, डाउन पे एरे अपडेट नहीं है। बात समझनी है, एरे में वैल्यू पुश की हो गई लेकिन डिस्प्ले पे शो नहीं हो रहा ना नया वाला एरे। तो भाई पहले इस माय एरे में ये एलिमेंट थे, आपने जब पुश किया तो उसमें एलिमेंट 4 हो गए, लेकिन वो 4 यहां तो दिख सकते हैं, यहां पर कंसोल पे, लेकिन यहां नहीं दिख सकते। यहां दिखाने के लिए इससे अपडेट करना पड़ेगा। तो मैंने दोबारा से माय एरे को बुलाया, लेकिन इस बार एरे की शक्ल में बुलाया, एरे में डालकर ये किया। अब इससे फायदा क्या है, जैसे मैंने ये काम कर दिया, अब जब यहां पुश कर रहा हूं तो जैद 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 ये नाम आ रहा है। लेकिन अब एक छोटी सी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी, वो क्या है? नहीं, प्रॉब्लम जो अभी मैं इसका सोल्यूशन देने लगा हूं भाई, मसला ये है, फर्स्ट वाला एरे तो हो गया, लेकिन उसके बाद जेड 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 कैसे पुश हो रहा है? एलिमेंट बढ़ रहे हैं, एलिमेंट आ रहे हैं, लेकिन जितना आप क्लिक कर रहे हो हर दफा एक नया एरे पुश हो रहा है। यहां देखो एक एरे उसके साथ जेड, यहां पे 2 एरे हैं और उसके साथ जेड जा रहा है, यहां पर एरे और बढ़ रहा है, हर पॉइंट पर एरे बढ़ता जा रहा है। अब यहां एक प्रॉब्लम है कि भाई जब भी मैं पुश कर रहा हूं, और मसला भी यही है भाई, ये है क्या, ये क्या पुश हो रहा है? एरे, माय एरे अपडेट हो गया, माय एरे की वैल्यू वो थी, आपने उस एरे में दोबारा से एक नया एरे डाल दिया, अब एरे और अपडेट हो गया। अब एक काम करके देखते हैं, मैं आता हूं यहां सिंपल ये 3 डॉट लगा देता हूं। पहले तो ये आओ जरा देखते हैं, अब इशू रिजॉल्व हो गया। अब ये हो क्या रहा है, असल में वही काम हो रहा है, हर दफा एरे में वैल्यू पुश हो रही है, लेकिन इसको कहते हैं एरे का एक्सटेंडिंग मेथड। क्या कहलाता है? इससे होता क्या है, जब भी 2 एरे आपने कंबाइन करके लिखने, एक एरे के अंदर दूसरा एरे पुश हो रहा है, तो हम यहाँ एक्सटेंड करने के लिए, जैसे एग्जांपल इसकी मैं ऐसे दूंगा, ये सब खत्म करता हूं, यहां आता हूं, मैं सिंपल कहता हूं एक एरे है मेरे पास, एरे 1 इज इक्वल टू, इसके अंदर 2 एलिमेंट है, हेलो बिलफर्स में हाय, ठीक है। एक और एरे मंगवाता हूं, एरे 2, हेलो, बिलफर्स फॉर एग्जाम्पल मैं एरे 1 को पुश कर रहा हूं एरे 2 के अंदर, एरे 1 को पुश करना है एरे 2 में, लेट्स पुश एरे 1, एरे 2 को चलो 2 में पुश करना है, एरे 2 डॉट पुश किया एरे 1, एरे 1 पुश कर दिया। अब मैं चाह रहा हूं कि भाई ये जो एरे 1 मैंने पुश किया है ये यहां पर शो हो मुझे कंसोल पर, तो मैं आता हूं यहां कंसोल डॉट लॉग, और यहां आने के बाद मैं लिख देता हूं एरे कौन सा है, 2 देखना है, 2। यहां तो एक प्रॉब्लम आ गई, क्या हो रहा है, एरे 2 एरे बन के आ रहा है, एलिमेंट नहीं, स्ट्रिंग नहीं आ रहा है। एरे 2 में देखो इसमें क्या पुश हुआ है, एक हेलो पुश हुआ है, दूसरा क्या पुश हुआ है, एरे पुश हुआ है। एक और दफा पुश करूंगा तो देखो एरे हेलो पुश हुआ है और एरे पुश हुआ है, असल में हेलो पुश होता जा रहा है और एरे पुश हो रहा है ये। अब यहां मेरे पास प्रॉब्लम है कि भाई इसको कैसे सॉल्व करूं, इसके अंदर मैंने क्या करना है, एरे 1 के अंदर, सॉरी एरे जो 1 है 2 जो है उसके अंदर पुश करना है एरे 1। अब इसके लिए मैं एक काम करता हूं, यहां आता हूं, अब देखा तो ट्रिपल डॉट लगाने से असल में होता क्या है, एरे खुल जाता है, एरे की वैल्यूज मिल जाती हैं आपको, एरे के ब्रैकेट्स हटते हैं, सिर्फ वैल्यू मिल जाती है। समझ आ रही है बात? अच्छा अगर मैं इसका मतलब ऐसे करूंगा सर, ये हटा दूं, मैं सिर्फ ये लिख दूं एरे 2 के आगे ट्रिपल डॉट लगा दूं, तो
सिर्फ उसकी वैल्यू दिखाई देगी। समझ आ रही है बात? ट्रिपल डॉट लगाने से देखो यूं करूंगा तो क्या मिल रहा है, एरे मिल रहा है, एरे प्रिंट हो रहा है। और अगर उसके अंदर की वैल्यू चाहिए तो ट्रिपल डॉट लगा दूं आगे तो क्या होगा, एरे एक्सटेंड हो जाएगा, एरे की वैल्यू मिल जाएगी। बेटा ये था यूज स्टेट के थ्रू एरे को अपडेट करना, एरे की वैल्यू देखना। बात समझ गए? तो जब भी आप एरे की वैल्यू अपडेट करोगे ये याद रखना है आपने, उसके लिए आप ये मेथड यूज करोगे। ठीक है, ये बैक आते हैं, ये आप जो भी वैल्यू पुश करनी है पुश करवाओ, उसके आगे ये लगा के एरे को एक्सटेंड कर दो यहाँ पे। अब एरे के अंदर एरे खुल जाएगा। अगर आप ऐसे रखोगे ना तो अब होगा क्या, ये भी कोई गलत नहीं है, सही है, लेकिन हर दफा एरे के अंदर एक एरे आ जाएगा, हर दफा एरे में एक नया एरे, एरे में एक नया एरे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, फिर ये ट्रिपल डॉट का इस्तेमाल करते हैं ताकि ये एरे एक्सटेंड जो हुआ है वो इस तरीके से ओपन होकर आ जाए। ठीक है, यहाँ आपको ये वाला एरे इस तरीके से मिल जाएगा। तो मैंने क्लिक किया, बिलाल के साथ जैद आया, नेक्स्ट दोबारा जैद आया, और उसके बाद नेक्स्ट, इस तरीके से चल रहा है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? ये था आपके पास एरे से इस तरीके से वैल्यू लेना, एरे में पुश इस तरीके से होगा। क्लियर? अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब एक छोटा सा काम है वो समझना है, बिल्कुल बेसिक सा। मैं छोटे छोटे स्टेप में आपको समझा रहा हूं। इनपुट से वैल्यूज गेट करना। ठीक है, इनपुट है और यहां आते हैं, फंक्शन भी चाहिए एक। ठीक है, फंक्शन यहां पे नहीं चाहिए, यहां पे एक बटन ही चाहिए और फिर ऑन क्लिक। ठीक है, क्लिक, ऑन क्लिक नहीं, सॉरी, क्लिक कर देता हूं। ठीक है, अब इस क्लिक पर जब मैं क्लिक करूंगा ना तो मेरे पास यहां पर जो भी इसमें वैल्यू है मुझे वो गेट करके यहाँ कंसोल पर बस प्रिंट करानी है, कंसोल डॉट लॉग पर इससे वैल्यू लेके प्रिंट करानी है, बस ये मेरा मकसद है। यहां तक बात क्लियर है? अच्छा, एक तरीका हमारे पास क्या होता है, खामोशी के साथ ये तरीका कर रहा हूं, आप देखते जाओ। अच्छा भाई, यहाँ पर आ जाता हूँ, एक आईडी ले ली यूजर नेम के नाम से। ठीक है, और यहाँ पर भी यूजर नेम प्रिंट करा दिया, यहाँ से यूजर नेम लिया और मैं बिल्कुल बोल देता हूँ योर यूजर नेम विल अपीयर हेयर। ठीक है, रिक्वेस्ट टू, और यहाँ यूजर का नाम आ जाएगा जो भी है, कुछ भी है, वट। ठीक है, मैं आता हूँ और अभी क्या कर रहे थे, सेंटर करना था इसको। अच्छा, सेंटर के अंदर सेंटर कर दिया। ठीक है, ठीक है भाई। अच्छा, यहाँ पर अभी पहले तो वहाँ ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको वैसे का वैसे ही देते हैं, इस तरह भी करने की जरूरत नहीं है, इतनी इंग्लिश वाला टेक्स्ट नहीं चल रहा, तो हम मिटाते हैं यार, ये सॉरी, सारा कुछ मिटा देते हैं और ये भी मिटा देते हैं। ठीक है, बस सही है, नेम, नाम में वैसे भी क्या रखा है। अब यहाँ कुछ भी लिख रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से गेट किया, मजे से वैल्यू मिल गई और यहाँ पर क्या हो गई, प्रिंट हो गई।
यहां तक कोई मसला, कोई प्रॉब्लम? गुड है। अब ऊपर आओ, उसको वहां भी प्रिंट करा देते। मैं यहाँ आता हूं और यहाँ इसको प्रिंट कराता हूं। क्या नाम है उस वैल्यू का भाई? यूजर नेम। तो यूजर नेम को यहाँ प्रिंट कराना है मैंने, ठीक है। अच्छा, एक चीज आएगी यूजर नेम के अंदर, एक मसला आएगा। क्या मसला है पहले तो यहाँ पर ये बता दो। यूजर नेम जो यहाँ पर मैं प्रिंट कराने लगा हूं, मैंने यहाँ लिख दिया यूजर नेम सेट है, ओके। यहाँ भी ये कह रहा है अभी यूजर नेम इज नॉट डिफाइंड। भाई बना तो दिया है, और कैसे डिफाइन करूं? क्या करूं मैं? मर जाऊं? हाँ हाँ हाँ, एक बच्चे ने जवाब दे दिया, पीछे वाले भी पता चले जाग रहे हैं, सो नहीं रहे। हाँ भाई चला दो, मुझे सिर्फ इतना सा बता दो, ये व्हाई दिस इज सेइंग कि भाई यूजर नेम इज नॉट, समझ जाओ, ठीक है, डिफाइन। हाँ, कॉन्स्ट क्या? कॉन्स्ट, शाबाश, बहुत अच्छा पकड़ा। वॉर कर देते हैं, वॉर शुरू हो गई है। यूजर इज नॉट डिफाइंड स्टिल। शायद ये फंक्शन है, शायद पर आके सुई रुक गई है। और कोई? फंक्शन से पहले डिफाइन नहीं किया, फंक्शन के बाद कर दें फिर चलेगा। चलो, क्या नाम है तुम्हारा? हजरत, हाँ, हजरत असदुल्ला साहब, हसन। तो हजरत सैयद हसन साहब जवाब देंगे, खड़े हो जाओ, शक्ल दिखाओ इनको। ये ब्लॉक स्कोप है गधो, यहां पर लिखा हुआ है ये ब्लॉक स्कोप है, फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है, फंक्शन के बाहर चलेगा। अभी किसी ने यहाँ बोला भी था फंक्शन, किसने बोला था? हाँ, इस बच्चे ने फंक्शन का। भाई असल में है कि भाई आपने इसको डिफाइन यहां किया है, ठीक है। अब आप ऐसे बंदे का नाम ले रहे हो जिसको कोई जानता नहीं है, ब्लॉक स्कोप है। जैसे इमरान खान का स्कोप अब ग्लोबल है, इमरान खान का नाम लोगे तो सारे जानते हैं। अब वो कौन सा इमरान खान है? आपका भाई इमरान खान नहीं, वो जो क्रिकेटर वाला है, वो ग्लोबल स्कोप पे आ गया, ठीक है। यही चीज यहां पर है, इसको इस जितना भी ये चौड़ा है, इसको इस फंक्शन के बाहर कोई नहीं जानता, ठीक है, समझे बात? कोई नहीं जानता। अगर ये बना होता इधर, बोले तो कहा इधर बना होता, फिर इसको सारे जानते, सब जानते हैं ना, वेरी नाइस। तो आप चुपचाप इस वॉर को बोलो देखोराश है, इसे आपने बना दिया, उसको बोला देखोराशा, ये आ गया, आपने इसको वैल्यू दी, मस्त। आप कोई मसला किसी को है? मसला आओ छपाए, परफेक्ट चल रहा है भाई, बेहतरीन, कोई मसला नहीं है। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, गुड है। अब एक काम करते भाई, यहां पर ये यूजर ने वहां काहे नहीं रहा, प्रॉब्लम तो ये। और एक काम करते हैं ना, वॉर इज इक्वल टू नेम विल अपीयर, इंग्लिश बताओ भाई, अपीयर की स्पेलिंग हेयर, ऐसे ही होता है, गलत तो नहीं लिखा मैंने? कौन बोला? ठीक है, अब बस मेरा वाला अपीयर ऐसे ही होता है, ठीक है। यहां आ गया, आपने क्लिक किया, मस्त। अरे यार यहाँ आ नहीं रहा, और ये नेम भी हटाता हूं भाई। मसला ये है कि यहां तो नाम अपडेट हो रहा है सर, डॉक्यूमेंट पे शो नहीं कर रहा। फिर से यहां पे लिखा ओके हो गया, लेकिन डॉक्यूमेंट पे अपडेट नहीं हो रहा। अब इसका क्या करें? क्या यूज करेंगे? यूज स्टेट यूज करेंगे। अब थोड़े नए अंदाज से यूज करेंगे, आओ समझते हैं। क्या कर रहे थे भाई हम लोग? मैं तो भूल ही गया। हम कॉन्स्ट बना रहे थे, कॉन्स्ट बना दिया। कॉन्स्ट बना के क्या करना था? नेम था, इस यूजर का कुछ ना कुछ नाम दिया होगा। मैं बोलता था यूजर नेम बराबर होता है, बराबर नहीं होता, सेट होता है यूजर नेम के, फिर बराबर होता है यूज स्टेट के। यूज की कोई स्टेट होती है। यहां आप लिख दो नेम, इधर आएगा नेम अपीयर हेयर, डबल पी आता है, पक्की बात है, हेयर। अब सही हो गया, गलती तो नहीं है? अब ये स्मॉल हो गया, अफसोस, बहुत दुख हुआ। चलो बहरहाल यहाँ आते हैं, नेम विल अपीयर हो गया, इसको हटाओ। ये फंक्शन क्या कर रहा है? बातें कर रहा है सिर्फ। यूजर नेम परफेक्ट, क्लिक, ओके, नाइस, गुड। आओ यहाँ पे, अब ये वैल्यू सेट कैसे होगी?
डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लेना पड़ेगा, ऐसा ही है। सेट वैल्यू से मैं इसकी वैल्यू सेट कर सकता हूँ ना। बिलफर्ज अभी एक काम करते हैं कंसोल डॉट लॉग पर, और यहाँ पे कर देते हैं यूजर नेम। पहले तो फंक्शन देखे चल रहा है, नहीं चल रहा भाई, फंक्शन चल रहा है भाई। अब इस फंक्शन के अंदर मुझे वैल्यू सेट करनी है, तो सेट कहाँ से होगी भाई, सेट यूजर नेम से। यहाँ लिख दू नेम चेंज, कुछ भी नाम लिख दो अली, अली। तो जैसे ही क्लिक करूंगा क्या होगा भाई बताओ, ऊपर अली अपेयर हो जाएगा। लेकिन मसला वही है कि भाई सर इनपुट से वैल्यू लेके वहां प्रिंट करानी है ना, खुद से लिखना थोड़ी है। अब उसको क्लाइंट को तो ये नहीं बोलेंगे आप एक काम करें VS कोड ओपन करें और वहां जाके आप नाम लिखें। तो यहां तक तो मैं वीडियो देख आया था, फिर टाइम नहीं मिला मुझे तो मैं सोचता हूं थोड़ा ये था कि आपने ऑन क्लिक बना दिया, आईडी वाईडी दे दी। एक काम करो आईडी से कॉल करते हैं, बोलते हैं भाई डॉक्यूमेंट, एक मिनट इस बंदे को मैं बोल दूं आई एम इन क्लास, ठीक है भाई। तो क्या कर रहे थे हम, डॉक्यूमेंट वाला काम। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम क्या दिया बेटा, आईडी नेम भूल गए तुम निकम्मे, आईडी। अब आगे कर दो डॉट वैल्यू, सेट हो गया। चलो भाई जब भी क्लिक करेंगे वो वैल्यू उठाएगा यहां से, ये तो खुद ही गायब हो गया, ठीक है भाई। अब मैं यहां पर आगे कुछ भी लिख रहा हूं ओके हो रहा है, फिर यहां पर आगे कुछ भी लिख रहा हूं ओके हो रहा है, फिर यहां पर आगे कुछ भी लिख रहा हूं ओके हो रहा है। यहां तक बात क्लियर है। ये हो गया थोड़ा सा छोटा मेथड। कौन सा मेथड, छोटा मेथड। अब ना यहाँ पर एक और फंक्शन बनता है, लेकिन डबल वाली वैल्यू हो जाती है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। आपने पहले यहाँ तक अच्छे से प्रैक्टिस करने के। जो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय वैल्यू वाला काम है ना, ये हम नहीं करते। हम यहाँ से कोशिश करते हैं डायरेक्ट इनपुट से वैल्यू निकाले, ठीक है। और जो वैल्यू सेट भी करनी है ना यूजर वाली, वो यहाँ से ना करें, हम वैल्यू इधर से ही सेट करते हैं, इसके अंदर से ही वैल्यू निकालते हैं और यहाँ पर प्रिंट करवाते हैं। वो कैसे करते हैं उसको समझते हैं हम लोग। पहले तो यहाँ आ जाते हैं कि मैंने आपको जो मेथड बताया आपको समझ आ गया होगा। आपने नेम दिया, आईडी नेम, यहाँ कॉल किया, यहाँ क्लिक किया, फिर आपने यहाँ नाम दिया, कुछ भी हो रही है। अच्छा अब इसको ये क्लियर भी करना होता है। इसको क्लियर कैसे करेंगे, आप दोबारा इस डॉक्यूमेंट डॉट, इससे आसान काम है। आप ये चुप करके इसको लो, यहाँ पे एक वैल्यू बनाओ। क्या वैल्यू बनाओ बताओ जरा। अब देखो मसला पता है क्या आ रहा है, मसला दोबारा से समझना है आपने कि सर यहां तक काम प्रॉपर चल रहा है, क्लिक किया ओके हो गया, ठीक है। लेकिन मसला यही है मुझे मैन्युअली मिटाना पड़ रहा है। मैं क्या चाह रहा हूं, जैसे ही यहां क्लिक करूं ये वैल्यू वहां ऊपर जाए, ये वाली जगह खाली हो जाए। मिटाना थोड़ी पड़ता है आपको, जब आप सबमिट कर देते हैं। तो अब इसको खाली करना है। आओ यहाँ पे इसको मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी वाली वैल्यू को उठाता हूं। यहाँ एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा मुझे, कॉन्स्ट, ठीक है। और यूजर, इसको देता हूं इनपुट, इनपुट नेम कर दो या नेम इनपुट नेम, इनपुट नेम बराबर है वो यूजर का नेम तो जो यूजर ने दिया था, और ये इनपुट नेम आ गया। अब यहाँ पर इतनी पंचायत के बावजूद मैं यहाँ करूंगा सिर्फ और सिर्फ इनपुट नेम। पहले तो ये चेक करते हैं इस वर्किंग से कुछ फर्क तो नहीं पड़ा, क्या ये कोड चल रहा है या नहीं। कोड चल रहा है, ठीक है। एट द एंड क्या करते हैं हम, बोलते हैं इस नेम को, इनपुट नेम को बराबर कर दो खाली स्ट्रिंग के। आपका इशू रिजॉल्व हो गया, इशू रिजॉल्व हो गया, हुआ या नहीं हुआ, हो गया, ठीक है। पहले तो यहाँ आते हैं ये कोटेशन लगाना, ये कर देते हैं, इशू रिजॉल्व हो गया ना आपका। देखो यहाँ इनपुट बना, इनपुट से वैल्यू उठाई, यहाँ पे सेट की, यहाँ इनपुट को खाली कर दिया। ऐसा ही दिख रहा है ना, कोई मसला तो नहीं है ना। मसला है तो बता दो। आपने लिखा बेहतरीन, आपने लिखा बेहतरीन, आगे दे रहा है एरे, एरर। काहे एरर दे रहे हो भाई, एरर क्यों आ रहा है भाई। आप फिर से किसको अपडेट करना चाह रहे हैं, वो क्या है, डॉम। तो डॉम बगैर यूज स्टेट के अपडेट हो जाएगा, इतनी अन्नी मची हुई है। डॉम अपडेट होगा बगैर यूजर के या नहीं, डॉम नहीं अपडेट हो सकता बगैर यूजर के। अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक यूज स्टेट बनाना पड़ेगा। आओ कैसे, ये तो वो नाम है जो वहां शो हो रहा है, यूज स्टेट आपने ऐसे बनाया। अब आओ यहाँ पे जरा हम यूजर नेम वहां पर सेट करने की कोशिश करते हैं थोड़ा। अच्छा मैं एक काम करता हूं, मैंने ये इनपुट बनाया, इस इनपुट से भी वैल्यू लेनी है। इस इनपुट के लिए ये जो यूजर बना रहा हूं ना इनपुट वाला, इसको वहां बनाना पड़ेगा। आओ यहाँ पे मैं एक काम करता हूं, कॉन्स्ट, ये बनाया इनपुट यूजर कॉमा सेट
इनपुट यूजर बराबर है किसके, यूज स्टेट के, और यहां आके इसको दे देता हूं खाली शुरू में, क्योंकि शुरू में वो वैल्यू क्या होगी, खाली होगी। ये तो बात समझ आ गई, सॉरी, ये तो बात समझ आ गई। अब इस इनपुट को मैं कैसे इसके बराबर लाऊं, इनपुट के, तो भाई आप एक चीज जानते हो, यहां लिखो वैल्यू बराबर है हेलो के, तो इनपुट के अंदर आपको हेलो, अच्छा यहाँ एरर अलग अगले दे रहे हैं, ये रहा हेलो दिखाई दे रहा है, हेल दिखाई दे रहा है, ठीक है, वट एवर जो भी यहाँ आप जो लिखोगे उसी के बराबर देगा। तो यहाँ अगर मैं लिख दूं इनपुट यूजर इनपुट नेम, तो ये इनपुट नेम के बराबर दिखाई देगा, ठीक है। अब मैं कहता हूं वो जो इनपुट नेम था इसको भी हटा दो, इसको अगर लिखना है ऐसे भले लिख दो, इनपुट नेम को ही कॉल करता हूं सेट इनपुट यूजर को, नेम यूजर को मैं इसके थ्रू आईडी यहां सेट करता हूं, मैं कहता हूं आप खाली कर। अब ये जो चीज है ना, ये क्या कर रहा है, उस इनपुट के लिए वैल्यू सेट कर रहा है। सेव किया, यहां के लिखा नाम, अब देखो लिखने नहीं दे रहा। अब मैंने इसको सेट करने के लिए दे दिया यूजर को, यहां पर अगर कोई चीज दूंगा तो यह मुझे लिखने नहीं देगा, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू किससे सेट हो रही है, इसके थ्रू सेट हो रही है। और अगर मैं खाली लिख देता हूं हेलो, यहाँ हेलो आएगा, आप इसको मिटाओगे, सॉरी यहां से इनपुट हटाना पड़ेगा आपको, इनपुट यूजर, ये अब ये इनपुट यूजर के बराबर जब तक रहेगा तो आपके पास एरर रहेगा। अब इसको सेट करने के लिए हमें एक नया तरीका यूज करना पड़ेगा, जिसको कहते हैं इनपुट से डायरेक्ट वैल्यू लेना। तो यहां पर जब भी आप डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के थ्रू नॉर्मल जावास्क्रिप्ट की तरह एरे वैल्यू उठाओगे, अगर आपने उस वैल्यू को सिर्फ कंसोल पे प्रिंट कराना है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप उसको डॉम पे अपडेट कराओगे या कुछ भी करोगे तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि जब नीचे हाथ करके मोबाइल यूज करोगे, क्या कर रहे हो तुम, इधर रख दो लाके, इधर रखो सामने, चील वाली निगाह है मेरी, समझ रहे हो, वहीं पर रखो उसको, ऐसे करके इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। तो अब ये तो चिपक ही गया इसके साथ। अब आते हैं यहाँ पर, अब ये सबकी छुट्टी, इसको बोलो भाई छुट्टी करो, इनपुट वाला ये वाला मेथड तो अपना फेल हो गया, दूसरा मेथड ट्राई करते हैं। यहां पर ये जो वैल्यू आ रही है ना, सेट वैल्यू, इस वैल्यू को मैं किसी और तरीके से सेट करने की कोशिश करता हूं। आपने एक वैल्यू देखी है ऑन चेंज के नाम से, ऑन चेंज का फंक्शन पढ़ा है, किस किसने पढ़ा है, ऑन चेंज का, सॉरी इवेंट फंक्शन नहीं, ऑन चेंज का। अबे यार, अब ऑन चेंज पढ़ाना पड़ेगा, गूगल पे आपको बता देता हूं कैसे होता है। ऑन चेंज असल में होता है, इनपुट के ऊपर कोई भी चीज लिखो ना तो वो फंक्शन चलता है, इनपुट में वैल्यू चेंज होगी वो फंक्शन चल जाएगा। गूगल पे अगर आप लिखोगे भी ना ऑन चेंज इवेंट इन जावास्क्रिप्ट, एनवेलप नहीं चाहिए, इवेंट चाहिए इन जावास्क्रिप्ट, खुद ही दे देगा ये रहा। इसको एक छोटा सा जाके जरा सा पढ़ लेना, पढ़ लोगे ना, W3 स्क्रिप्ट बिल्कुल बेसिक्स है। वो कहता है आप जो भी चीज इनपुट के अंदर चेंज करोगे वो फंक्शन चलेगा। बोलेगा इनपुट में वैल्यू चेंज हो गई, अब बिल्कुल इनपुट में अली लिखा हुआ है, आपने बैक स्पेस मारा, आई काट दिया या स्पेस कुछ भी काटा या फिर एक वर्ड लिखा तो इनपुट की वैल्यू चेंज हो गई, वो फंक्शन चल जाएगा। अब चलने पे आपकी मर्जी, आप अलर्ट शो कराओ, आप वैल्यू को पुश करवाओ, आप वैल्यू गेट करो, कुछ भी करो, व्हाटएवर वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो वहां पर होता है, तो ये वाली चीज है ऑन चेंज के अंदर, ये यहां पर भी दिखाएगा। ऑन चेंज पे आप देखो इसने किस पे लगाया है, अब ये ऑन चेंज यहां पर भी ज्यादा यूज होता है, यहां आया BMW, ये चीज चेंज हो गई, मर्सिडीज तो चेंज हो गई। अब उसको कैसे पता मर्सिडीज चेंज हुई, इनपुट पे लिखते हुए भी चेंज होता है, यहां पर भी हमने लगाया हुआ था अगर वैल्यू BMW हो तो यहाँ पे ये दिखाओ, ये हो तो ये, और उसको चेंज कैसे, इसके थ्रू कर रहे हैं। जैसे अब आप इनपुट पे लिखोगे तब भी ये कंडीशन चलेगी। अब आओ ऑन चेंज पर आते हैं। ऑन चेंज पर क्या करेंगे कि भाई वैल्यू तो इसकी बराबर होगी इसके यूजर नेम के, यूजर नेम कौन सा, सॉरी यूजर नेम नहीं, इनपुट यूजर के। अच्छा वो पहले एक चीज ये भी है कि मैंने एक ब्लेंडर वहां मारा हुआ है इनपुट यूजर वाला कि मुझे यहाँ यूजर नेम है इनपुट। अब मैं इसको सेट करूंगा जिसके थ्रू उसको देखना है, मैं करूंगा सेट यूजर इनपुट, एरे आ गया, ठीक है। और इस फंक्शन के अंदर हम एक कॉल बैक फंक्शन देते हैं पहले, और उसके अंदर मैं लिख देता हूं सेट यूजर नेम, और अच्छा एक मिनट, सेट यूजर नेम इनपुट डॉट वैल्यू करते थे, सॉरी यहां आता है सेट यूजर नेम डॉट वैल्यू, सेट यूजर नेम ऑन चेंज के ऊपर जैसे चेंज होगा सेट यूजर नेम वाला वैल्यू चलेगी और वो वैल्यू सेट करेगी
सेट यू इनपुट यूजर टू नल। इस पे वैल्यू क्या दी थी? 1 सेकंड रुके, मैं आता हूँ यहाँ। सबर सबर सबर, पहले ऑन चेंज को हटाता हूँ। पहले तो मैं यहाँ आता हूँ, इनपुट यूज़र आ गया और ऊपर ये यूज़र बन गया। सेट यूज़र दोनों खाली है। एक वेरिएबल में मसला आ रहा है, शो इनपुट वैल्यू इनपुट यूज़र है, इनपुट यूज़र खाली है। इनपुट यूज़र से ऑन चेंज पर इसमें कोई भी चीज़ चेंज होगी तो एक फंक्शन चलेगा। हाँ, इस फंक्शन के अंदर चलेगा सेट इनपुट यूज़र का ये वाली वैल्यू। इनपुट यूज़र इनपुट यूज़र टू और यहाँ मैंने वेरिएबल पास करना है मेरा ख्याल है यूज़र नेम के, नहीं यूज़र नेम के नहीं, सेट इनपुट यूज़र ऑन चेंज, सेट इनपुट यूज़र ऑन चेंज पर फंक्शन पुश का है। सेट इनपुट यूज़र लिया, स्टेट अपडेट की, यूज़र नेम लिया, यूज़र की अपडेट की, यूज़र स्टेट अपडेट किया। सेट इनपुट यूज़र ऑन चेंज, वैल्यू लेता हूँ, इस पर वैल्यू लेता हूँ मैं यूज़र नेम। 1 सेकंड उठाऊँगा इसकी वैल्यू। क्या एरर है? वैल्यू इनपुट की, इनपुट नेम, सेट ऑन चेंज फंक्शन, हेलो। अच्छा, कोई भी वैल्यू चेंज होगी इसकी वैल्यू ये वो कर देगा। ठीक है, तो यहाँ ये नहीं चला रहा मैं। लाइट नहीं जाती बेटा, 9 बजे जाती है। नहीं, यहाँ मैंने वो वाला यूज़र चलाना है, यूज़र नेम, सेट यूज़र नेम हेलो के। हाँ, हेलो के। हाँ, सही सही सही। सेट यूज़र नेम भी सेट किया, लेकिन डायरेक्ट सेट हो रहा है। कुछ भी लिखूंगा तो यहाँ ये आ रहा है सेट यूज़र नेम। मैं चाह रहा हूँ आईडी से लिखूँ, डॉक्यूमेंट डॉट आईडी सेट यूज़र नेम, सेट यूज़र नेम शो का फंक्शन। शो ऑन चेंज पर वहाँ हेलो आएगा। इनपुट की वैल्यू तो नेम ही रहेगी। वैल्यू हटा देता हूँ, लिखने दे रहा है। अच्छा, 1 मिनट रुक जाओ, मैं आता हूँ यहाँ। यूज़र इनपुट, सेट यूज़र इनपुट बराबर है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी के अंदर लिख देते हैं हम यूज़र नेम, नेम नेम डॉट वैल्यू। एक ये हो गया सेट सेट यूज़र नेम। और यहाँ आते हैं सेट यूज़र इनपुट इज इक्वल्स टू दिस। आई थिंक अब ओके है। लास्ट क्या कह रहे हो?
डॉट वैल्यू से आगे 3 डॉट क्यों दे रहा है? अच्छा, एरर इसलिए दे रहा है कि ये चीज़ जो है ना मैंने बाहर लिखनी है यहाँ। अच्छा, सेट इनपुट यूज़र 0 कर दिया, सेट किया, ठीक है, और सेट इनपुट यूज़र 0 नहीं हुआ, और यहाँ ये एरर आ रहा है कि वैल्यू देने पर मसला कर रहा है। यूज़र नेम, नेम नहीं, यूज़र इनपुट, इनपुट यूज़र दिया हुआ है, इनपुट नेम। Provide help props to pass without on change handler. On change पर आते हैं, एक एरे चलेगा ये, और ये करेगा set user input user, कुछ एरर है, कोई एरर दे रहा है ये मुझे। getting value from input using use state. इनपुट आया, हैंडलर इवेंट बनाया, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, मैं यही चीज मिस कर रहा था, ये नहीं करनी, इवेंट, और इसके अंदर कहाँ देना है, ई, ये रहा ऑन चेंज हैंडलर इवेंट, इवेंट देना है। क्या चीज मिस कर रहा था, वो ये एक इवेंट बनाना है, यूं लिख दो, ई सेट इनपुट यूज़र ई डॉट टारगेट, और अच्छा ये ले रहा है सेट इनपुट वैल्यू यूज स्टेट से, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, हाँ इनपुट वैल्यू, फर्स्ट ऑफ ऑल ये यहाँ, और इसमें वैल्यू आएगी मेरे पास इनपुट की ये, अच्छा इवेंट की जगह मैं कर देता हूँ इस पूरे फंक्शन को रिप्लेस, cut it from here, let me paste it here, e dot target dot value, e dot target dot value, set input value यहाँ आ गया, और यहाँ भी यूज़र नेम हटाता हूँ, हटा कर लिख देता हूँ इनपुट वैल्यू, लेट्स चेक, एक एरर अब भी दे रहा है, जी 2 मिनट रुक जाना बस, मैं एक शो इज नॉट डिफाइंड, शो है कहाँ, अरे बटन तो लगाया ही नहीं है, ठीक है। और अच्छा ये जो चीज़ है ना, इसको भी मुझे एक फंक्शन में बंद करने है, इनपुट से वैल्यू ले ली और यहाँ अपडेट भी करवा दी, SHOW। चले भाई यहाँ फोकस कर लें, एक छोटा सा एरर था, मैं एक चीज़ भूल गया था, वो वापस मैंने लिख दिया। इवेंट टारगेट जो मैंने आपको बताया था ऑन चेंज के अंदर ना, ऑन चेंज के अंदर एक एलिमेंट होता है जिसको कहते हैं इवेंट एलिमेंट। अच्छा आप यहाँ पैरामीटर पास करते हुए कोई भी नाम दे सकते हैं, इवेंट का वर्ड भी दे सकते हैं या फिर सिंपली ई भी दे सकते हैं। अच्छा इसमें अब एक चीज़ है, ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको शॉर्ट करके। ये ऊपर टाइप टेक्स्ट आ गई, ये भी आपको पता है, वैल्यू आ गई, वैल्यू मैंने सेट की। पहले जो एरर आ रहा था वो ऑन चेंज का आ रहा था हमारे पास कि हम ऑन चेंज प्रॉपर नहीं लगा रहे थे। अच्छा अब ऑन चेंज करता क्या है, ऑन चेंज तब चलता है जब भी किसी
इनपुट के अंदर कोई भी वैल्यू चेंज होगी। अब हो क्या रहा है, ये इनपुट है, ये ऑन चेंज तब चलेगा, एक फंक्शन है। अब वो ऑन चेंज फंक्शन क्या है, मैं इस हेडिंग को जरा नीचे ले आता हूँ, बटन को फिलहाल यहाँ से खत्म करता हूँ, डायरेक्ट बटन के साथ बटन अटैच किए बगैर ही करता हूँ, ठीक है। ये रहा। अब एक फंक्शन लगा हुआ है कि भाई मैं यहाँ कोई भी वर्ड लिखूंगा तो एक बैक पे फंक्शन है चलेगा। वो फंक्शन कर क्या रहा है, डेटा अपडेट कर रहा है। मैंने यहाँ ए लिखा तो नीचे ए लिखा हुआ है, बी लिखा तो बी। अब हो क्या रहा है, मैं कुछ भी चेंज करूंगा, देखो चेंज हुआ। तो अगर इसमें इनपुट में वैल्यू चेंज होगी वो फंक्शन चलेगा। अब वो काम कैसे करता है ऐसे समझना है। मैंने एक इनपुट बनाया, ठीक है, जिसके अंदर नाम दिया इनपुट वैल्यू, यहां से इनपुट की वैल्यू गेट करूंगा। दूसरे नंबर पे मैंने वो फंक्शन दिया जिसके थ्रू मैं इसकी वैल्यू सेट करने वाला हूं, हो गया। अब लास्ट में मैंने यूज स्टेट के अंदर दे दी खाली, यहां पर शुरू में जो लिखा हुआ चाहिए, यहां अगर मुझे हाई चाहिए तो मैं हाई लिखा हुआ बोल लूंगा, वहां ऊपर देखो हाई लिखा हुआ है, नीचे भी चेंज करूंगा तो दोनों जगह देखो साथ चेंज हो रहा है। मैं यहां पर जो भी वैल्यू इनिशियल दूंगा वही मेरी वैल्यू है। अच्छा, यहां तक तो कर दिया। अब जब मैंने ये वैल्यू सेट की है, इनपुट की वैल्यू, और यहां पे आ गई सेट इनपुट वैल्यू आ गई, तो अब मैंने नेक्स्ट काम क्या किया है, मैंने ये किया कि भाई जब भी ऑन चेंज चले वैल्यू तो आपने करनी है इनपुट वाली जो यहां से ले रहे हो, शुरू में इनिशियल वैल्यू दे दी। अब अगला काम है क्लिक करने पे चेंज। तो ऑन चेंज के अंदर ये जो चीज लिखी हुई है ना, ये है कॉल बैक फंक्शन। ये फंक्शन कैसे बना मैं आपको दोबारा से समझा देता हूं मिटा के, कि मैंने कहा कि भाई एक फंक्शन चलेगा कॉल बैक किस्म का, इसने कहा ठीक है कॉल बैक फंक्शन चलेगा। मैंने कहा उस कॉल बैक फंक्शन में मुझे इनपुट की वैल्यू सेट करनी है ना, तो इनपुट की वैल्यू जो है वो सेट होगी इसके थ्रू, सेट इनपुट वैल्यू। अब वैल्यू सेट क्या करनी है, यहां एरर आ रहा था, यहां मैं डायरेक्ट लिख रहा था हेलो वर्ल्ड, तो वो फिक्स आ रहा था चाहिए। यहां असल में जो चीज यूज होती है वो ये है इवेंट। इवेंट के अंदर एक पूरा मेथड है जिसको कहते हैं e.target.value। ये करता क्या है, उस वक्त जो इनपुट की वैल्यू वो लेकर आता है, ये फंक्शन रन हो जाता है। अब ये करने से वो कह रहा है अब नीचे वाली चीज को छोड़ दो, क्या चेंज हो रहा है, ए और बी ये जो चल रहा है ना, यहां कुछ भी लिख रहा हूं, ये जो चेंजिंग आ रही है, ये हर चेंजिंग के ऊपर इस इनपुट की वैल्यू इसके हिसाब से सेट कर रहा है। अब यहां तक तो हमें बात समझ आ गई, ओके हो गया। लेकिन मुझे ये इस तरह नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए जब ये वैल्यू सेट हो जाए, यहां से मतलब ये वैल्यू उठाए और ये सेट कर दे, तो यहां प्रिंट नहीं होनी चाहिए। प्रिंट तब हो जब मैं बटन पे क्लिक करूं। अब उसके लिए क्या करना है, यहां आते हैं एक बटन बनाते हैं, इस इनपुट के साथ एक बटन बनाते हैं, इनपुट के नीचे बना देता हूं एक बटन। ये बटन का काम होगा शो करवाना, ठीक है, डिस्प्ले कराएगा ये बटन। मैं यहां आ जाता हूं और ऑन क्लिक लगाता हूं उसी तरीके से जैसे पहले लगा रहा था, ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक के बाद यहां पर मैं शो करा दूंगा अपनी जो भी वैल्यू हो, तो शो का एक फंक्शन बनाऊंगा। अब आते हैं यहां इस शो वाले फंक्शन पर, शो, सॉरी ये एक फंक्शन बनाया और उसमें लिख दिया शो का इवेंट, ठीक है। अब इस शो वाले बटन पे जब मैं क्लिक करूंगा तो मेरा वो डिस्प्ले आना चाहिए। पहले तो वो जो डायरेक्ट डिस्प्ले आ रहा है मुझे इसको रोकना है, ये आना ही नहीं चाहिए भाई, नहीं आना चाहिए। यहां आप बोल दो हटा दो इसको, या ये वाला इनपुट नहीं आएगा, यहां एक नया इनपुट आएगा जो हम खुद से अभी लेकर आएंगे। तो मैं कहता हूं यहां पर बिलफर्स मैं यहां पर लेकर आ रहा हूं। मैं कहता हूं भाई यहां पर जो भी वैल्यू आ रही है वो इस तरीके से सेट हो, तो मैं बोल देता हूं एक नया यूजर बनाता हूं, यूजर इनपुट, ठीक है। अब ये जो यूजर इनपुट, सॉरी यूजर नेम कर देता हूं, यूजर नेम। अब इनपुट से जो वैल्यू उठाएगा वो इस यूजर नेम पे प्रिंट होना चाहिए। अब ये जो यूजर नेम बनाया है मैंने, ये जाहिर सी बात है चेंज भी होगा और सेट भी होगा, तो मैं यहां दूसरा जो यूजर स्टेट बनाऊंगा वो इसके लिए बनाऊंगा। अगर आपको इनपुट पे लिखते साथ डायरेक्ट वैल्यू शो करानी है, डायरेक्ट वैल्यू, तो एक इनपुट काफी है, आपने उसी इनपुट को नीचे प्रिंट कर। लेकिन वैल्यू चाह रहा हूं मेरे क्लिक के ऊपर चेंज हो, मतलब आपने डेटा लिख दिया और आपने फिर सेंड किया। जैसे कि अक्सर गूगल अकाउंट्स वगैरह ऐसे होते हैं, आप वहां अपना ईमेल लिखते हैं पूरा, अभी आपने क्लिक नहीं किया, आप ईमेल लिख देते हैं, वो नीचे रेड लाइन देता है ये ईमेल ऑलरेडी टेकन है, हालांकि आपने अभी ईमेल पे क्लिक नहीं किया होता। और बाज़ औक़ात होता है आप लिखने के बाद जब क्लिक करते हैं उसके बाद एरर आता है, तो जो लिखते साथ एरर आ रहा है वहां पे ऑन चेंज इवेंट चल रहा है, ठीक है, ऑन चेंज डायरेक्ट लगाया हुआ है उस पैराग्राफ के साथ। लेकिन जहां लिखने के बाद क्लिक करने के बाद चेक करता है तो वहां वो चीज उससे सेट हुई है। अब ये चीज जरा सा सेट करता हूं, यहां आता हूं, एरे जो नाम दिया था वो इसको कर देता हूं सेट यूजर नेम। अब बराबर है सेम तरीका जैसे पहले किया था,
इज इक्वल टू, यहाँ यूज स्टेट और उसको भी कर देते खाली। अब जरा इस फाइनल चीज को समझना है, मेरा यहां पर टारगेट है यूजर नेम आना चाहिए, यूजर नेम में कुछ भी नहीं आ रहा, मैं यहां एक लिख देता हूं नेम हेयर, ठीक है, यहां पर आपका नाम जो है वो अपीयर होगा इस जगह पर। अब मैंने ये चीज यहां पर शो करानी है, लिखने के बाद यहां लिख रहा हूं एक फंक्शन चल रहा है, मैंने h लिखा, एक फंक्शन है पीछे चल रहा है, वो क्या कर रहा है, ऑन चेन से वैल्यू उठा रहा है, जो भी वैल्यू है उसको बराबर कर रहा है इनपुट के। अब इनपुट के अंदर क्या है इस वक्त, और अगर ये चीज आपने ऐसे देखनी हो आप इसको कंसोल पे प्रिंट करा लो भाई। आप यहाँ जो नीचे वहां फंक्शन में प्रिंट करा रहे थे ना ऑन चेंज इवेंट के ऊपर, ये जो करवाया हुआ है, ये जो मैंने एक फंक्शन बनाया है, ठीक है, e डॉट टारगेट डॉट वैल्यू ये करो, और कंसोल डॉट लॉग पर अगर मैं इसको प्रिंट करा दूं इनपुट यूजर को, ठीक है, यहां आता हूं कुछ भी लिखूंगा वो देखो यहां आ रहा है, ठीक है। तो ये तो मुझे समझ आ गई कि ये भाई इसके थ्रू सेट हो रहा है। जब इसके थ्रू सेट हो रहा है ना, अब तो मैंने सिर्फ ये नाम सेट करना है, तो मैं बोलता हूं जब बटन पे क्लिक हो तो जो सेट यूजर नेम है वो बराबर हो जाए किसके, वो जो इनपुट में वैल्यू है उसके। पहला काम तो ये हो गया। अब यहाँ आता हूं कुछ भी लिखूंगा, क्लिक करूंगा, यहाँ आता हूं कुछ भी लिखूंगा। अब अगली चीज थी इसको जीरो करना है, तो इसको जीरो करने के लिए मेरे पास ये सेट इनपुट वाला फंक्शन है, इसको मैं कॉल करूंगा यहां पर नीचे, और मैं सेट इनपुट को बोलूंगा भाई आप अपनी वैल्यू कर लो खाली। अब आते हैं यहां कुछ भी लिखूंगा, क्लिक किया, यहां कुछ भी लिखूंगा, क्लिक किया, यहां कुछ भी लिखूंगा, क्लिक किया, यहां कुछ भी लिखूंगा, क्लिक किया। तो पहले दो इनपुट, दो किस्म के यूजर बनाए, दो किस्म के वेरिएबल्स बनाए। वजह यह है कि एक से वैल्यू लेनी है, इनपुट की वैल्यू उसमें सेव करनी है, क्योंकि दो जगह डिस्प्ले आपको दिखता है, आप तो बोलते हो सर ये चेंज हो रहा है, यही थोड़ी चेंज हो रहा है, डॉम पे यहां भी तो जगह चेंज हो रही है। तो डॉम पे चेंजिंग का मतलब है अगर ए लिखा है ना, आपने बी किया, मैं पूछूं डॉम पे कुछ चेंज हुआ, आप बोलो सर नहीं ये चेंज हुआ है, ए से बी हुआ है। तो इनपुट को भी अगर चेंज करके दिखाना है तो वो भी यूज स्टेट पे बनेगा, और अगर यहां पर भी चेंज करवाना है तो ये भी यूज स्टेट से बनेगा। यहां तक बात क्लियर हो गई। ये कोड मैं आपके बिल्कुल एज इट इज वाला कोड आपके क्लासरूम पे अपलोड कर दूंगा, इसको कॉपी करना, पेस्ट करके एक दफा चलाना, चल गया। ऐसे 4 इनपुट्स और बनाना, उन सबसे वैल्यू गेट करनी है। एक बात, सबसे वैल्यू गेट करके एरे में पुश करनी है, एरे में पुश करने के बाद फिर डिस्प्ले कराना है। समझ गए यहां तक बात? मैं दोबारा रिपीट कर